हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में, हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज आप लोग का बहुत ही शानदार टॉपिक, हर एग्ज़ाम को तोड़ने के लिए समझ लीजिए। आज का एकदम जो टॉपिक है आपका एज पे है, जो किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, तोड़ ही समझ लीजिए, ठीक है ना। किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे आपका किसी भी छोटा लेवल से, मान लीजिए एमटीएस से लेकर सीपीयू हो गया, सीजिल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है। और बात करें आरआरबी से लेकर हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा गया है 2020 के अंडर, सभी का निचोड़ यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक ही क्लास में देखने वाले हैं। जितना हो सके एक ही क्लास में हमने कोशिश किया है कि हर एक टाइप को कवर किया जाए। यानी कि कहने का मतलब कि जो जीरो से हीरो लेवल आपका कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी में हीरो से लेवल है, ठीक है ना। जीरो से जो हीरो लेवल कॉन्सेप्ट है हमारा, ये रियलिटी है। यहाँ पे कोई कमी नहीं किया गया है कॉन्सेप्ट में। ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर, एक ही क्लास में इतना बड़ा चैप्टर, एज अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आपका एज जो है, कम से कम प्री में एक एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है और मेंस में 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है ना। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका 6 से 8 नंबर का कंप्लीट आपका एक ही क्लास में होने वाला है। तो ये नहीं समझना है कि सीएचएस सीजीएल का है तो उसमें एग्निवीरिया और जीडी-उडी का जो बच्चा लोग हैं, वो नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। सभी के लिए हम बोल दिए एक ही बार कि जितना भी एग्ज़ाम है अदर, ठीक है ना, सभी का तांडव इसमें एकदम समझिए कि इंक्लूड है। हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन का आपका बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का कम से कम 3 से 4 टाइप का सॉल्यूशन देंगे हम यहाँ पे। और आप पहले कैसे करते थे, आपके टीचर कैसे कराते थे, ठीक है, आपकी किताब से कैसे करते थे, ये आपका मायने रखता है। और हम जो टाइप कराएँगे उसमें कुछ नया ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपका हमेशा हम नया देते आए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, और अभी भी न्यू कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे। तो हर एक टाइप है आपका, छोटा बेसिक से लेके आपका अपर लेवल तक का टोटल यहाँ पे फ्यूचर में सेट किया है। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और यार, दोस्त और सभी के पास, ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ऐज से बाबू आपका कोई मतलब फाउंडेशन कोर्स नहीं होना, उतना होना चाहिए, ठीक है ना, कि 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। आपके एक ही क्लास में हम सोचे हैं कि पूरा क कन्फर्म आपका, ठीक है, कंप्लीट करा दिया जाए। यानी कि ज़ीरो से हीरो लेवल, इस पे आधारित सभी प्रश्न एज पे, कोई सा भी सवाल हो आपका बता दिए भाई साहब, एकदम छोटा से लेकर बड़ा सवाल तक, ठीक है ना? एक ही में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से बैठ जाइए आप लोग भी पेपर पेन लेके, और आज का तांडव मचाने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना? बहुत ही शानदार सीरीज के साथ। यानी कि क्या उम्र, एजेस, किसी भी प्रकार का उम्र निकालना हो, माँ-बाप, पिता, ठीक है? 10 साल पहले, 10 साल पूर्व, 10 साल बाद, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा इस क्लास के बाद। ऐसा मान लीजिए एज कोई स्पेशल चैप्टर नहीं होता है, ठीक है ना? ये आपका रेशियो का ही छोटा रूप है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि रेशियो बाप है तो उसका बेटा कौन हो गया? एज हो गया। कोई खास नहीं पढ़ना इसमें, लेकिन आपका 1 से 2 सवाल कन्फर्म रहता है, ठीक है ना? 1 से 2 सवाल आपका कन्फर्म रहता है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है? तो चलिए पहला सवाल को चलते हैं हम लोग अगर। फर्स्ट सवाल ले लेते हैं, ठीक है? तैयार है आप लोग आज की सीरीज़ करने के लिए? है भाई? चलिए, एकदम फर्स्ट सवाल आपका, एकदम सवाल को देखते ही आप लोग बेचैन नहीं होइएगा कि फर्स्ट वाला इतना बेसिक से कैसे हो रहा है। अच्छा, बेसिक से धीरे-धीरे हम लोग लेवल पे जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो चलिए, फर्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए, एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है, तांडव मचाने के लिए। 1 सेकंड। चलिए, क्लियर है? साउंड क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट सवाल है आपका। सबसे पहला सवाल की अगर बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट सवाल में भाई साहब आपका देख लीजिए। फर्स्ट सवाल आते ही आप यहाँ पे देखिएगा कि पहला सवाल ही आपका किससे स्टार्ट है भाई साहब? तो पहला सवाल ही आपका सीजीएल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। किससे स्टार्ट हो रहा है? सीजीएल से स्टार्ट हो रहा है। मज़ा आने वाला है। देख लीजिए कि बेसिक सवाल जो स्टार्ट किए हम लोग, सीजीएल से स्टार्ट किए हैं। चलिए, तो टाइम लीजिए, एक बार प्रयास कीजिए। हर एक सवाल को आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल है आपका, बहुत ही सुपर और बहुत ही शानदार सवाल, क्योंकि सीजीएल का सवाल है।
ठीक है ना, सीजीएल का सवाल है तो ना उतना भी आपका आसान भी नहीं दे सकता है और कितना का लेबर रहता है आपको पता ही चल जाएगा, सीजीएल का सवाल है। वर्तमान में रोहन और मोहन के आयु का अनुपात दिया हुआ है, 6 अनुपात कितना है, 5 है। 6 अनुपात कितना है भाई साहब, 5 है। उसके बाद सवाल में है कि और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9 अनुपात 8 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा। बहुत ही सुपर सवाल, बहुत ही सुपर सवाल। आप लोग का जिस तरह से आंसर आए उस तरह से आंसर दीजिए, बाकी जो हम आपको बताएंगे वो कम से कम 3-4 ट्रिक पे अवेलेबल होगा। हर क्वेश्चन का 3-4 अप्रोच देंगे हम, ठीक है, हर क्वेश्चन का 3-4 सोल्यूशन देंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल देखते हैं और सबसे बेसिक पहले देखते हैं हम लोग कि बेसिक कैसे किया जाता है सवाल को। ठीक है, फर्स्ट आपका बेसिक सही है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए भाई साहब, पहला सवाल एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है, देखिए एकदम पहले 3-4 अप्रोच बोले आपको, यानी कि 3-4 सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं मेथड करने का, मेथड नंबर 1। थोड़ा सा और मोटा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। मेथड 1 हमारा कैसे कहता है, जो हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, बेसिक से ही करते आ रहे हैं बचपन में, ठीक है, कैसे एक्स मानकर, ठीक है ना, एक्स मानकर, यानी कि वर्तमान में रोहन और मोहन की आयु का अनुपात 6 अनुपात 5 है, तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, तो रोहन का कर रहा है, मोहन का कर रहा है, ठीक है ना, रोहन मोहन का बात कर रहा है, तो रोहन है कितना है, 6, रोहन और मोहन का 6 अनुपात 5 है, यानी कि रोहन का अगर 6 मानते हैं और तो मोहन का कितना हो जाएगा बताइए, रोहन का 6 मानते हैं तो मोहन का कितना हो जाएगा भाई साहब, 5x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए रोहन का अगर मानते हैं हम कितना है, 6 है तो 6x, और मोहन का बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 5x, ठीक है ना, 5x। अब बोल रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9 अनुपात 8 दिया हुआ है, तो एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। यानी कि रोहन मोहन का अनुपात देखते हैं 6x बटा कितना है 5x। अब से 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 15 वर्ष बाद की बात करें, यानी कि 15 साल हमें जोड़ना है उसमें, तो 15 साल दोनों की बात करते हैं बाद का, तो 15 साल इसमें और प्लस 15 साल इसमें, ठीक है, एकदम घबराइएगा नहीं, एक सवाल का 3-4 सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, तो आराम से बने रहिए, ठीक है। देखिए हो गया, 15-15 साल बाद का उम्र हमारा आ गया। देखिए ये क्या है हमारा, ये जो हमारा आया वो हमारा वर्तमान का अनुपात था। देखिए वर्तमान में रोहन और मोहन का अनुपात कितना था, 6x और 5x। उसके बाद सवाल में है कि अब से 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 15, उसके बाद आ जाएगा 5x प्लस 15। अब कह रहा है कि जो अब 15 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9 अनुपात 8 दिया हुआ सवाल में, 9 अनुपात 8, यानी कि 9/8। अब हमारा यहाँ पे सवाल आराम से बन जाएगा, यानी कि हम कुछ नहीं किए, जैसे सवाल कर रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं, ये जो बेसिक आप लोग करते आ रहे हैं शुरू से वही यहाँ पे रखे हैं हम अप्रोच को, ठीक है, कोई खास नहीं रखे हैं। और सबसे सुपर अप्रोच यही होता है, क्योंकि इससे आसानी क्या होता है ना बाबू, कि अगर पूछ सकता है कि 5 साल बाद बताइए, तो क्या करेंगे, +5 कर देंगे, 8 साल बाद करेगा तो +8 कर देंगे, ठीक है ना, ये बहुत आसान हो जाता है इससे निकालना। बाकी अप्रोच तो बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे कितना आएगा, 8 में करेंगे तो 48x प्लस 15 8 कितना होगा 20 से बराबर 9×5 = 45x, ठीक है ना, 45x प्लस 15 9 135, ठीक है। अब 48 से x से 45 x कितना हो जाएगा, 3x घटेगा तो बराबर 120 जाएगा, अगर 135 में से कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आ गया बाबू, 5 आ गया, x मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से क्या सवाल पूछ रहा है कि रोहन का वर्तमान आयु क्या होगा, पूछ रहा सवाल में क्या, रोहन का ना, रोहन का वर्तमान आयु क्या होगा। तो रोहन का वर्तमान आयु कितना है, देखिए रोहन का वर्तमान आयु में कितना है, 6x है ना, 6x, यानी कि रोहन का वर्तमान आयु पूछ रहा है, रोहन रोहन का 6x है, 6 के 6 लिख देंगे, x का मान हमारा 5 आया है तो 5 लिखेंगे, 6 पचे कितना होता है बाबू, 30 होता है, यानी कि 30 ईयर्स जो हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्ट में एकदम माना जाए इम्पोर्टेंट आपका मेथड होता है, कि किसी भी वैल्यू का मान इस पे आप निकाल सकते हैं। आसान, इससे भी आसान तरीका है
जो आगे बताने वाले हैं आपको रेशियो मेथड पे। लेकिन ये जो है आपका शानदार मेथड है जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड भी सीख लीजिए, ठीक है ना भाई साहब। हमको सीखने में क्या है? अब सेकंड मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू हमारा क्या बोल रहा है कि पहले हम अपना वायु जो है, आयु जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, आयु जो दिया हुआ है हमारा वो लिख लेंगे रेशियो में। रेशियो में कितना है सर? तो 6:5 है प्रेजेंट में। 6:5 है हमारा क्या प्रेजेंट में है। उसके बाद करके 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:18। यहाँ से अगर 15 वर्ष बाद की बात करते हैं, ठीक है, 15 वर्ष बाद की, तो कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जब वर्तमान प्रेजेंट की बात करते हैं तो कितना था? 6:5 था। 15 वर्ष बाद की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं कि सर एक चीज हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं सर? कि कभी भी किसी का भी एज का डिफरेंस, अगर आप हमसे अभी 2 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी अगर देखा जाए तो आप हमसे 2 साल ही बड़ा रहेंगे, ठीक है। यानी कि एज का डिफरेंस जो है, एज का डिफरेंस कभी कम बेसी नहीं होता है, चाहे वो कितने साल भी बाद पूछा जाए। यानी अगर आप अपने पिताजी से 5 साल छोटा है अभी, तो आप 20 साल बाद ही 5 साल छोटा होंगे, ठीक है। 10 साल पहले की बात करें तो 5 साल छोटा रहेंगे। यानी कि रहता है ना बाबू, वो सेम रहता है, चाहे वो कितने साल की बात करें, ठीक है। समझ गए बात? अभी आप अपने पिताजी से 2 साल छोटा हैं, तो 4 साल बाद आपका, ठीक है, 2 साल ही छोटे रहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर एज का डिफरेंस देखे बाबू तो कितना का है? एज का डिफरेंस 1 का आ रहा है, 8 से 9। और यहाँ से देखे तो 1 का आ रहा है, यानी कि मामला सटीक है, ठीक है। 1 का डिफरेंस आ रहा है 5 से 6 और 9 से 8, यानी कि मामला क्या है? सटीक है। तो यहाँ पे कुछ करने का हमको जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहता तो बराबर करते, वो आगे सवाल में आपको बताया जाएगा। जब यहाँ बराबर है तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए 5 से 8 होने में, देखिए 5 से 8 होने में कितना का डिफरेंट आ रहा है? देखिए 3 साल, ठीक है। 5 से 8 होने में कितना का डिफरेंट आ रहा है? 3 का डिफरेंट आ रहा है। यानी कि 3 यूनिट जो है हमारा कितना का मान है? 15 का मान है। सवाल ने बोला कि 15 साल बाद, लेकिन हमारा आ रहा 3 साल बाद, यानी कहने का मतलब 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट जो हमारा है मान कितना के बराबर है? 15 के बराबर है। यानी कि 3 यूनिट जो हुआ हमारा 15 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा बाबू? 1 यूनिट जो हमारा कितना के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया, ठीक है ना? 5 के बराबर हो गया। अब सवाल ने पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद इतना है, तो रोहन के वर्तमान आयु क्या होगा? अभी रोहन के वर्तमान आयु देखिए कितना है? रोहन की वर्तमान आयु की बात करें तो यहाँ रोहन हो गया, यहाँ मोहन हो गया। रोहन का 6 है, तो 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान 5 है। 1 यूनिट का मान 5 आ रहा है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो सर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि 6 ना होकर के 6 ना होकर के 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 30 ईयर्स। यानी कि 30 यहाँ से भी हमारा आ गया। मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड नंबर इसी पे 3 होगा, ठीक है। तो 2 गो बात समझ में आ गया आपको, बहुत आसानी तरीका से। ये रेशियो मेथड पे हो गया आपका, और ये आपका प्लस करके मेथड हो गया। क्रॉस मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। एक अपना तरफ से अप्रोच देते हैं आपको, तीसरा मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। पहले देख लेते हैं क्या है हमारा, कि अनुपात 6:5 है। प्रेजेंट में कितना है? 6:5 है। यहाँ लिख लेते हैं। रोहन जगह नहीं है, ठीक है, अब इसे बता दे रहे हैं। रोहन और मोहन का जो प्रेजेंट में रेशियो है कितना है? 6:5 है। अब बोल रहा है कितना साल बाद बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं अगर हम लोग, तो बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। 9:8 हो जा रहा है, तो आराम से लिख लीजिए कि 9 अनुपात कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, ठीक है। अब कितना साल बाद कर रहा है? जितना साल बाद कहेगा नीचे लिख लेंगे। 15 साल बाद कर रहा है, +15 यहाँ +15, दोनों जगह ना बोलेगा। 15 साल यहाँ, 15 साल यहाँ, ठीक है। कुछ नहीं किए, 6:5 दिया था लिख लिए, 9:8 था वो भी लिख लिए। फिर बोला कि 15 साल बाद दोनों का एज, तो दोनों का 15-15 कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा बताइए? 8 छक 48 और 9 पचे 45। 8 छक 48 और 9 पचे 45, यही ना आएगा। ये दोनों का डिफरेंट देखिए कितना कर रहा है बताइए? दोनों का डिफरेंट जो आ रहा है कितना का रहा है? 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे गुणा कीजिए, 15 नवा 135, 15 नवा 135 और 15 आठे 20 से 120। ये दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा था? 15 का आ रहा डिफरेंट, ठीक है। यहाँ 15 का डिफरेंट, यहाँ 3 का डिफरेंट, यानी कि 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट जो है हमको 15 को डिनोट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितना को डिनोट करेगा बाबू? 1 यूनिट 5 को डिनोट करेगा। यानी कि 1 यूनिट का मान 5 आ रहा है। रोहन का एज कितना है बाबू? 6 है। 6 हो ना हो करके इससे भी 5 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा?
30 हमारा आ जाएगा, 30 ईयर्स। तो आशा है कि आप तीनों को, ठीक है ना, तीनों को आराम से समझे होंगे, आसानी से समझे होंगे, क्योंकि तीनों अप्रोच अपने आप में बेस्ट अप्रोच है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताया गया। एक सवाल को 3 तरीके से हम बताएँ हैं, ठीक है? जो कि आपका सीजीए लेवल का सवाल था, ठीक है? तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट सवाल आपके लिए देते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। आपके पास 3 तरीका 3 तरीका हमने आपके पास रख दिए हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। चलिए, कीजिएगा। हो गया? देखिए, 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। दोनों की उम्र हमसे पूछ रहा है। सवाल में क्या है कि 18 वर्ष पहले का बात कर रहा है और उसमें क्या था, 15 वर्ष बाद के बाद था। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं। बताइए किस मेथड पे करना चाहते हैं आप? क्रॉस, रेशियो या आपका मल्टीपल वाला? ठीक है, 3 तरीके का बताएँ आपको। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। रेशियो पर लिख लेते हैं कि 5 अनुपात कितना है? 7 है। ये भी आपका प्रीवियस है, देखिए गोरखपुर एएसएम, ठीक है? सभी सवाल बताए आपको कि प्रीवियस से जितना हो सके आपके लिए, ठीक है? हमने छाँट के मेहनत किया है। थोड़ा-सा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए, आराम से लिख लेना है। पहले क्या लिखना है हमको? रेशियो लिख लेना है, 5:7 है। उसके बाद 18 वर्ष पहले, ठीक है ना? 18 वर्ष पहले का बात कर रहा है बाबू। 18 वर्ष क्या कर रहा है? पहले का बात कर रहा है, ठीक है ना? 18 वर्ष पहले का बात कर रहा था। अगर हम 18 वर्ष यहाँ जाते हैं पहले, 18 वर्ष पहले जाते हैं, तो कितना जाता है? 8 अनुपात कितना है? 13 है। 8 अनुपात 13 है। अब हम क्या बताए थे आपको कि कभी भी आप 18 साल छोड़िए भाई साहब, 20 साल, 25 साल कितनों का बात कीजिएगा ना, हम में और आप में एज का डिफरेंस है, हमेशा सेम ही रहने वाला है। यानी कहने का मतलब हम आपको बता रहे थे कि आप पिताजी से अगर 3 साल छोटे हैं या 5 साल छोटे हैं या 15 साल छोटे हैं, जितना छोटे हैं, ठीक है ना? उतना आपका आगे चलकर एज भी है, छोटा है, उतना ही रहने वाला है। आप अभी, आपका पिताजी का उम्र 20 है, सॉरी 30 है और आपका उम्र अगर 10 है, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब कि आपका डिफरेंट आ रहा है, तो 20 का डिफरेंस आगे भी चल के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है? देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का और यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस को हमको बराबर करना है बाबू, ठीक है ना? यही डिफरेंस को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो बताइए यहाँ कैसे बराबर कर सकते हैं बताइए? तो यहाँ 5 से गुणा करके, यहाँ 2 से गुणा करके, यहाँ 2 से गुणा करके, यहाँ कितना से? 5 से गुणा करके। अगर यहाँ 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 25 और 7 पचे 35, यानी कि 25 और कितना आएगा? 35 आएगा। 25 और कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 25 अनुपात 35। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 अनुपात कितना आ जाएगा? 26, ठीक है ना? 16 अनुपात कितना आ जाएगा? 26। अब बताइए रेशियो बराबर है? बताइए रेशियो बराबर आ गया हमारा? देखिए डिफरेंस कितना बराबर आ गया? देखिए यहाँ देखिए 25 के 35 10 का डिफरेंट आ रहा है और 16 से 26 10 का डिफरेंट आ रहा है। यस सर। अब हम लोग क्या है? सही है भाई साहब, है ना? सही है हम लोग। हमें सिर्फ क्या करना था सर? तो रेशियो बराबर करना था, जो हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? बराबर करना था जो हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं, तो हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है हमें? देखिए यहाँ पे कितना का? 18 साल पहले का बात कर रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना का डिफरेंट आ रहा है बताइए? तो सर हमारा 9 का डिफरेंट आ रहा है। कितना का? 9 का डिफरेंट आ रहा है। 9 का आ रहा है ना? 9 के बराबर 18 है। यानी कि 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, ठीक है? अब पूछ रहा है क्या? कि अनुपात में थी, जो उम्र थी उसका अनुपात पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बताइए? 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा बताइए? 2 आ जाएगा, ठीक है? 2 आ जाएगा। यानी कि अब जो हमारा पहले का था एज, 18 वर्ष पहले का एज था, अब ये हमारा जो था एज क्या आ गया? प्रेजेंट का एज था, ठीक है? प्रेजेंट का एज कितना है? 25 अनुपात 35 है। सवाल में पूछ रहा है कि 1 यूनिट का मान 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए? 25 में 2 से गुना और 35 में 2 से गुना,
यानी कि 25 दूना के 50 और 35 दूना के 50 और 70 जो हमारा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये आपका रेशियो मेथड हो गया, बराबर करने वाला तरीका। आप चाहें तो क्रॉस पे बना सकते हैं। तो क्रॉस पे किसे बनाएंगे सर? कि जैसे 15 वर्ष बाद की बात करता था तो प्लस कर देते हम, 18 वर्ष पहले का बात कर रहा तो माइनस कर देंगे। यानी कि 16x, ठीक है, जित कितना था? हाँ, 5 और 5 7 था। 5x माइनस 18 और 7x माइनस 18 कर दीजिएगा, आपका आंसर उस तरीके से भी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। ये भी मोस्ट और बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि आपका किससे पूछा गया है? आरआरबी रांची टीएम पर, ठीक है। आरआरबी रांची पूछा गया सवाल है, बहुत ही सुपर, बहुत ही शानदार सवाल। तो करने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार शानदार आपके लिए सवाल लाए हैं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, बनाइए। चलिए। हो गया भाई साहब? हैं? आ गया आंसर? देखिए यहाँ पे रीना की आयु और टीना की आयु का अनुपात 3:1 है। बहुत बढ़िया नाम भी है, रैना और टीना, ठीक है ना। दोनों सिस्टर की तरह लग भी रही है। भाई नाम से 10 वर्ष बाद, ठीक है, बाद होगा यहाँ पे, रीना की आयु टीना की आयु से दुगनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था? बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे तो देखिए, पहले रीना लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे टीना। रीना टीना लिख लिए, हो गया ना भाई? रीना टीना लिख लिए। थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, कि 5 वर्ष पहले का ही बात किया है ना। तो रीना और यहाँ पे टीना, ठीक है। रीना टीना, रीना टीना की आयु का अनुपात कितना है? अभी का अनुपात जो है 3:1 है। यानी कि प्रेजेंट में कितना है? 3:1 है, लिख लिया हम। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु टीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। यहाँ से 10 वर्ष अगर बाद चलते हैं हम, 10 वर्ष बाद, तो रीना की आयु, रीना के बोल रहा है ना, रीना की आयु टीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। अगर इसका 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि रीना की आयु टीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। अब यहाँ पे क्या करना है? अब 5 साल पहले का पूछ रहा है, छोड़ देते हैं हम। पहले यहाँ पे देखते हैं कि करना क्या है हमको। तो सर बोले कि रेशियो बराबर करना है। यहाँ डिफरेंट 1 का, यहाँ डिफरेंट 2 का, तो यहाँ भी डिफरेंट 2 का बनाइए। तो गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंट आ गया है। 10 साल पहले का बात कर रहे हैं, यहाँ कितना का? 1 का आ रहा है। यानी कि 1 यूनिट का मान 10 है। 1 यूनिट का मान क्या है? 10, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 10 है। पूछ रहा है क्या कि 5 साल पहले बताइए। 5 साल पहले का बात बोल रहा है। 1 यूनिट का मान, ठीक है, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 10 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 10 के बराबर आ रहा है। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि 5 साल पहले बताइए, 5 साल पहले की उम्र बताइए। 5 साल पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा? चलिए बताइएगा। तो सर यहाँ पे क्या देखना है हमको, ठीक है, 1 यूनिट का मान 10 है। यहाँ से अगर मान निकालते हैं प्रेजेंट का तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसका 20 10 आ जाएगा। 30:10 आ रहा है प्रेजेंट से देखा जाए तो। 30:10 आ रहा है, लेकिन हमसे सवाल में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर इसको करते हैं तो 25 आएगा, और इसको करते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 5 घटा देंगे, यानी कि 5:1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:1 आ जाएगा। अच्छा समझिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं अगर 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, बताइए। 1 यूनिट का मान सर 10 के बराबर है। प्रेजेंट का मान कितना है? 3:1 है। तो 3 गुने कितना करेंगे? 10 है, और 1 गुने कितना करेंगे? 10 है अनुपात में। यानी कि 30 आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि 5 5 साल, 5 साल छोटा होंगे दोनों कोई। तो 5 साल पहले इसको में से करेंगे तो 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। और एकरा में कितना आ जाएगा? 5 आएगा। काटेंगे कितना बार में? 1:5, यानी कि 5:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपर, बहुत ही शानदार सवाल के साथ खत्म करते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल, चलो बाबू बनाइएगा।
ये तो बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि बबुआ, कहने का मतलब अच्छा सवाल इसलिए कर रहे हैं ना कि देख लीजिए यहाँ पे कि सीजीएल 2020 में पूछा गया है सवाल, ठीक है ना? सीजीएल 2020 में सवाल पूछा गया तो अच्छा सवाल तो है ही है, तो आपको करना भी है। चलिए बनाइए, जिस तरीका से हो सके जिस तरीका से आप कोशिश कीजिए बनाने की। चलिए, यहाँ पे अगर देखते हैं हम, ठीक है ना, सवाल को, तो क्या है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें, ठीक है ना? यहाँ पे देखा जाए अगर, ठीक है, सवाल को, तो कुछ नहीं सवाल में है, बस सीजीएल के नाम से आप लोग, ठीक है, डरना नहीं है। सीजीएल तो है, यहाँ पे सीजीएल है चाहे कोई भी रहे, यहाँ पे हम लोग सवाल को उड़ाते चलना है। चलिए देखिए, एक माँ और उसकी बेटी की बात कर रहा है, यानी कि माँ मदर और बेटी मीन्स डॉक्टर की बात कर रहा है। कितना है? वर्तमान आयु 7:1 है। 1 है, बोला कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाता है, 4:1 हो जाता है, ठीक है? जो सवाल में था वैसे लिख लिए हम लोग। अब अगर आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि 7:1 था, अब 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 4:1 हो जा रहा है। यहाँ डिफरेंस देखे तो कितना का? 3 का, और यहाँ डिफरेंस देखे तो 6 का। यानी कहीं न कहीं हमको बराबर करने की आवश्यकता है। तो बराबर कैसे करें सर? तो चुपचाप यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। यानी कि यहाँ 6 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस हमारा आ गया है। अब आराम से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है? अब आराम से सवाल को कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए, यहाँ से डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। लेकिन सवाल में कितना का कह रहा है? 5 का डिफरेंस है, 5 का। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। यहाँ देखिए, वर्तमान आयु में अंतर कितना का आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। तो 6 का अंतर ना होकर के 5 गुना कितना का अंतर हो जाएगा? 30 का अंतर होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट का मान जो हमारा कितना है? 5 के बराबर है। यानी कि 30, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है आपका। चलिए बनाइएगा। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए, विक्की तथा विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो विक्रम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? विक्रम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमसे। तो बना दीजिए भाई साहब, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे विक्रम और विक्की, विक्की विक्रम, ठीक है ना? विक्की और विक्रम की बात कर रहा है। अनुपात कितना दिया हुआ है सर? 2:3 है। 2:3 है। वर्तमान में बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट का बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद कर रहा है, ठीक है ना? 12 वर्ष बाद कर रहा है, कितना हो जाएगा अनुपात सर? तो अनुपात हो जाएगा 11:15। ये भी देखिए, आरआरसी पूछा हुआ सवाल ही आपका है। यानी कहने का मतलब हर एक सवाल आपका प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। 11 से कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रहा है, ठीक है ना? एक सेकंड, 11 से कितना हो जा रहा है? 11 से 15 हो गया हमारा, ठीक है ना? 11 से 15 हो गया। अब डिफरेंस देखिए, 2 से 1 का डिफरेंस हो रहा है, दोनों में देखिए कितना डिफरेंस? 1, यहाँ पे कितना डिफरेंस? 4, यानी कि 4 का डिफरेंस हम लोग यहाँ भी 4 का डिफरेंस करना होगा, तो ऊपर में 4 से गुणा करना होगा। ऊपर में 4 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8, 4 तिया 12, ठीक है ना? 4 4 दूना के 8 और 4 तिया 12, ठीक है ना? यानी कि इतना आ गया। अब रेशियो का डिफरेंस देखिए, यहाँ 4 का भी, यहाँ भी 4 का भी आ गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना कहेगा? 4 का डिफरेंस दोनों जगह आ गया हमारा, है ना? 8 से 12 4 का डिफरेंस, 11 से 15 4 का डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 से 15 होने में कितना? 3 का, ठीक है? 12 से 15 में कितना साल? 3 साल। लेकिन सवाल में बोला कि 3 साल नहीं, कितना साल? 12 साल। यानी कि 3 यूनिट जो है,
12 का मान है तो 1 यूनिट कितना का मान होगा बताइए? 1 यूनिट कितना का मान हो जाएगा बताइए बाबू? 4 के बराबर हो जाएगा। 3 यूनिट 12 के बराबर तो 1 यूनिट 4 के बराबर। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि विक्रम के वर्तमान आयु क्या होगा? विक्रम के वर्तमान आयु कितना है भाई साहब? 12 है ना? विक्रम के वर्तमान आयु कितना है? 12। तो 12 ना होकर के अपने आप में 4 गुना, यानी कि 4 गुना कितना? बर चौक 48, यानी कि 48। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीका से क्लियर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए ये भी शानदार और लाजवाब सवाल बनाइएगा। देखिए यहाँ पे सवाल है बाबू, 6 वर्ष पहले दिनेश एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश और सुरेश की उम्र पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सवाल है। मुंबई में पूछा गया था, गुड्स गार्ड में, ठीक है ना? मुंबई जो सेंटर होगा जिनका, ठीक है ना, वो गुड्स गार्ड में, मुंबई का गुड्स गार्ड में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर सवाल। देखिए 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है, प्रेजेंट का दिया हुआ है बाबू, प्रेजेंट का नहीं दिया हुआ है तो क्या लिख देते हैं? सुरेश और दिनेश, दो आदमी का बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें 6 वर्ष पहले दिया हुआ है कि सुरेश 6 वर्ष पहले ऊपर चल जाते हैं, ठीक है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना है बताइए? 6:5, ठीक है, 6:5। अब जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद कितना? 11:10 हो जाएगा, ठीक है ना? 11:10 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, 11:10 हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट का एज नहीं दिया हुआ है हमारा, प्रेजेंट का एज नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस, यहाँ पे देखिए, अगर देखते हैं, बात करते हैं, 11 से 10 एक का डिफरेंस, 5 से 6 एक का डिफरेंस। डिफरेंस हमारा बराबर है, कोई खास सवाल नहीं है। डिफरेंस बराबर है, कोई खास सवाल नहीं है। अगर 5 से 10 का बात करते हैं तो कितना का? 5 का। और यहाँ 6 से 4 का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस में, प्लस में, 6 4 10, यानी कि 5 यूनिट जो है 10 के बराबर है। 5 यूनिट जो है हमारा कितना के बराबर? 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा बताइए? 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है बताइए? वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगा? ठीक है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगा? अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 6 साल पहले के यहाँ निकालते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा? 2 से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 से गुना करते हैं अगर, तो 6 दुना के 12 ये जा जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 10, 12 और 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 साल पहले जिसका एज 12 और 10 था, तो अब कितना होगा प्रेजेंट में बताइए? 6 साल पहले जिनका एज 12 था, अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा बताइए? 18 हो जाएगा भाई साहब। कितना? 18, 6 जुड़ जाएगा, यानी कि 18 इसका आ गया हमारा, किसका? सुरेश का। अब बोल रहा है कि जिसके 10 साल एज था 6 वर्ष पहले, दिनेश का 6 वर्ष बाद कितना एज हो जाएगा बताइए? तो 10 में 6 जोड़ देंगे सर, 16 आ जाएगा, यानी कि 18 16 आ गया। आपसे पूछ रहा है किसका? सुरेश के वर्तमान आयु। तो सुरेश का कितना है बताइए? सुरेश का 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 6 साल पहले का दिया हुआ था, 4 साल बाद का दिया हुआ था, हमारा प्रेजेंट का एज निकालना था, आसानी से निकाल देंगे। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट 10 का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंट 5 का है, गैप बराबर था, डायरेक्ट हम डिफरेंस देखें, 5 यूनिट 10 के बराबर है, 1 यूनिट 2 के बराबर होगा, यानी कि सुरेश का उम्र 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपका, ये भी आपका सीजीएल का ही सवाल है, ठीक है ना? देख लीजिए, सीजीएल 2020 बनाइए भाई साहब।
चलिए, हो गया। आंसर आ गया। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, सवाल पढ़िएगा, ठीक है ना, सवाल पढ़िएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत शानदार, बहुत ही सुपर डुपर सवाल है, ठीक है। चलिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8, ठीक है। प्रेजेंट का बात कर रहा है, प्रेजेंट चल कितना है? 7:8। ए और बी, फिर है अब से 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष बाद अगर चलते हैं, 6 वर्ष बाद की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो सर कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। गैप देखते हैं 8 से 9 1 का, यहाँ पे 1 का, यानी गैप हमारा सेम है, सिर्फ डिफरेंस को मतलब है। अब बोल रहा है कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए यहाँ पे, यहीं पे होल्ड कीजिए, सी का उम्र होल्ड कीजिए, ए और बी का पहले निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर देखा जाए 6 साल बात कर रहा है ना, ठीक है, 6 साल बात कर रहा है, 6 साल बाद, यहाँ से डिफरेंस कितना का है? 1 का है, ठीक है ना। यानी कि 1 यूनिट जो है हमारा, 1 यूनिट जो हमारा 6 साल के बराबर है, ठीक है ना, 1 यूनिट जो हमारा 6 साल के बराबर है। और सवाल में क्या बोल रहा है? किसका एज ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि सी का जो एज पूछ रहा है, हमें ए का वर्तमान आयु से पूछ रहा है, यानी कि हम ए का पहले निकालते हैं, बी का निकालने से कोई फायदा हमको है नहीं। तो ए का अगर निकालते हैं वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का कितना है? 7 है। ए का वर्तमान 7 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए? 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 गुने 6, यानी कि 42, 42। ए का एज बाबू कितना आ गया हमारा? ए का एज जो हमारा आ गया वो 42 आ गया। अब बोल रहा है कि सी की वर्तमान आयु जो है, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष क्या है? अधिक है। तो ए का अगर 42 है तो सी का 10 वर्ष कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10, यानी कि 52, 52 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में बताइए। ये आपका सिंपल हो गया, उस तरीका से बनाइएगा, आंसर आ जाएगा आपका। 6 साल बाद का बात कर रहा है, 6 साल बाद निकाल लीजिएगा। दूसरा तरीका है, बता दें, बोलिए। दूसरा तरीका से बनाइएगा तो इसी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरा तरीका से अगर बनाते हैं हम, तो आपका उस तरीका से भी आंसर आ जाएगा। कैसे? तो सर 7:8 है, 7:8 लिख देंगे, 8:9 है, 8:9 लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि 6 साल बाद के बाद, हाँ 6 साल बाद की बात करें तो प्लस में 6 इधर, प्लस में 6 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। हमको लग रहा है कि इसको सवाल को आपको उस पे मेथड पे भी बता देना है, हमको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए, बहुत आसान सवाल है बाबू, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है, बता देते हम, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। देखिए, कितना है? 7:8 है, लिख लिए, ठीक है। M1, M2, M2, 7:8 हो गया। दूसरा की बात करते हैं कि 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाता है, लिख लो 8:9। फिर सवाल में क्या है कि 6 वर्ष बाद ना, तो 6 वर्ष बाद क्या लिखे नीचे प्लस में, प्लस 6, प्लस 6, बाद की बात कर रहा है, बाद की बात लिख लिए हम लोग, ठीक है ना, प्लस 6 प्लस 6। अब गुना कर दो, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ में कीजिए, कितना आएगा? ऊपर करते हैं 963 और 88 64, 963 यानी कि 64 माइनस 63 बराबर कितना आ गया? 1। यहाँ गुना करते हैं तो 8 छक 48 और 9 छक 54, तो 54 माइनस 48 कितना आ गया बताइए? 6। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। पूछ रहा है किसका एज? हमारा एज पूछ रहा है ए का। यहाँ ए था, अब यहाँ बी था। ए का मान कितना है? 7 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 गुना 42 हो जाएगा। जब ए का मान 42 है तो सी का मान कितना हो जाएगा बताइए? 52 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बड़ा है। तो आप जिस तरीका से कर सकते हैं उस तरीका से आराम से बना सकते हैं। पहला मेथड यहाँ हुआ रेशियो मेथड, सेकंड मेथड हमारा यहाँ पे हो गया दूसरा का मेथड, क्लियर है। यानी कि दूसरा मेथड जिसको आसान लगे वो दूसरा मेथड से करें, जिनको पहला लगे वो पहला से कीजिए। जिनको करने का मन है कि सर हम फ्रैक्शन क्या क्रॉस मेथड करना चाहते हैं, तो क्रॉस से भी कर सकते। मेथड 1 हो गया और मेथड 2 हो गया।
आप जिससे भी चाहें 52 ही आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलें। चलो बाबू, अब थोड़ा हम लोग रफ्तार पकड़ने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, सवाल देखिएगा यहाँ पे। सवाल है, रानी और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। रानी और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 4:3 है। 4:3 हो जाता है। तो रानी की वर्तमान आयु क्या होगी पूछ रहा है। रानी की वर्तमान आयु क्या हमसे पूछ रहा है, क्या होगी? चलिए बनाइए। एस एस सी एच एस एल टायर 1। वाह भाई साहब, ठीक है ना? एस एस सी एच एस टायर 1 का सवाल है। रानी के तो रानी लिख देते हैं, कविता का है तो कैसे कविता लिख देते हैं। 7:5 है, 7:5 लिख देते हैं। फिर बात कर रहा है वर्तमान की ना बाबू, तो प्रेजेंट लिख लो। अब बोल रहा है कि 11 वर्षों के बाद, यानी कि 11 वर्षों के बाद कितना हो जाता है? 11 वर्ष के बाद हो जाता है आपका 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है। यहाँ गैप देखे तो कितना का है बताइए? 4 से 3 कितना गैप? 1 का गैप। 5 से 7 कितना है गैप? 2 का गैप। तो 2 का गैप है, गैप बराबर करेंगे, ठीक है ना? यहाँ देखिए 2 का गैप, यहाँ गैप 1 का, यानी कि 2 से हमको गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा हमको, ठीक है ना? यहाँ 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6। 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6 आ गया। अब देखिए बराबर गैप, 6 2 8, 7 5, 5 और 7 के बीच 2। हमेशा गैप दोनों का बराबर हो गया। 8 और 6 के बीच 2 का गैप, 7 और 5 के बीच 2 का गैप। अब यहाँ से यहाँ देखिए 5 से 6 कितना? 1, यानी कि 1 यूनिट ना होकर के 11 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान 11 के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहे हैं बाबू कि रानी की वर्तमान आयु क्या होगा? रानी की वर्तमान आयु कितना है? 7 है। तो रानी की उम्र 7 ना होकर के 11 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 6177। ठीक है, 6177 बी फॉर बॉम्बे। नाम तो रानी है बट आंटी लग रही है। ठीक है, दादी हो गई यहाँ पे, नाम सिर्फ। ये देखे थे कितना रहा? 77 साल। बुढ़ी थी, नाम से लग रहा था कि अब है ना? नाम से लग रहा था कि जवान की किसी की बात कर रहे हैं, लड़की का बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितना एज हो गया? 77 हो गया, यानी कि हम रानी बुढ़ी हो गई। नेक्स्ट, एबीसीजीएल टायर 1 का सवाल है, ठीक है ना? एबीसीजीएल टायर 1 का सवाल है, तो कीजिएगा आराम से। चलिए, चलिए देखते हैं। अगर ए और बी, सवाल को पढ़िए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात होगा। चलिए, जिस तरह से हम आपको स्पीड बता रहे हैं उस तरह से आप लोग को स्पीड आनी है। और अगर सेशन में मजा आ रहा है भाई साहब, तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि हमें भी थोड़ा सा आपको पढ़ाने में अच्छा भी लगे, अंदर से मोटिवेट हो सके, ठीक है ना? थोड़ा सा लाइक तो बनता है, ठीक है ना? बहुत मेहनत करके आप लिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर लाए हैं, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, आरआरबी हो, है ना? थोड़ा सा आप लोग भी अपना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार देते रहिए। यहाँ पे देखिए ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? 8:15। प्रेजेंट का बात करते हैं तो 8 अनुपात कितना है? 15 है ए और बी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8 वर्ष पहले दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या है बाबू? 6:13, 6:13। अब से 8 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद के बाद पूछ रहा है, ठीक है ना? अभी से 8 वर्ष बाद के बाद पूछ रहा है हमसे कि क्या होगा बताइए, है ना? अच्छा सवाल है। चलिए, अच्छा सवाल है तो इसको ही बना लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर यहाँ से हम डिफरेंस देंगे बाबू, तो 8 से 7 का डिफरेंस कितना होता है? 8 से 15 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 7 का। और 6 से 13 के बीच डिफरेंस कितना का? बताइए। 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना? कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब 6 से 13 कितना का डिफरेंस? 7 का। 8 से 15 7 का डिफरेंस। डिफरेंस बराबर है तो हमें क्या लेना है? गैप बराबर है तो डिफरेंस सेम कर देना हमको। अब 13 से 15 के बीच कितना? 2 का। 13 से 15 कितना के बीच है? 2 का बीच है, यानी कि 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट जो है हमारा 8 के बराबर है। यहाँ 8 की बात करा ना, तो 8 के बराबर है। 1 यूनिट कितना के बराबर होगा बताइए? 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल ने क्या पूछ रहा है? अब से 8 वर्ष बाद का अनुपात बताइए। अभी यहाँ अगर देखते हैं अनुपात, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 चौका 32,
प्रेजेंट का बात करते हैं तो 8 चौका 32 और 15 चौके 60, 32 और 60 से आ रहा है। ठीक है, अगर चार चार यूनिट के लेके करते हैं तो प्रेजेंट का, लेकिन 8 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा कितना 40 और यहाँ आ जाएगा 68, 40 68, 40 68 आ रहा है। काटेंगे तो कट जाएगा आपका, कितना बार कटेगा बताइए, 10 चौका 40, 17 चौके 68, 10 अनुपात कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, 10 अनुपात 17। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, तो दिमाग यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे जो 2 यूनिट का मान है, 2 यूनिट का जो मान है हमारा 8 के बराबर है, यानी कि 2 यूनिट 8 के बराबर है, तो 8 जो है 2 यूनिट के बराबर होगा। 2 यूनिट 8 के बराबर, तो 8 जो है 2 यूनिट के बराबर, दोनों तो सेम है ना आपका। यानी कहने का मतलब कि 8 साल बाद पूछ रहा है, 8 साल बाद का मान पूछ रहा है, तो 8 साल किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर, तो 2 यूनिट इसमें जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 यूनिट इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तो 17 आ जाएगा। यानी कि 10 अनुपात 17 आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं तो सीजीएल का अगर स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही होगा। तो सर कैसे किए, देखिए आप चाहे तो 1 यूनिट का मान 4 निकाल कर 800 का 32, ठीक है, प्रेजेंट आ गया एज, प्रेजेंट एज आ गया, यहाँ से 10 साल 8 साल बाद कर सकते हैं। यहाँ से अगर समझने वाली बात हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 साल बाद उम्र पूछ रहा है सर, तो 8 साल बाद बोला तो 2, देखिए 2 यूनिट का मान कितना है, 8 है, 2 यूनिट का मान 8 है, तो 8 का मान 2 यूनिट, तो 8 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा देना है, तो यहाँ से 2 यूनिट बढ़ाया 10 आ गया, 2 यूनिट बढ़ाया 17 आ गया, 10 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट है आपका 4-5 और सवाल है आपके लिए। सीजीएल 2019 टायर 2 मेंस लेवल का सवाल है, तो आराम से करना है, ठीक है ना। चलिए हो गया, क्लियर है। हम्म? देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, आराम से लिखिए। पहले प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट कितना है, 3:5 है, ठीक। यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष यहाँ से अगर बाद जाते हैं हम, 5 वर्ष बाद, तो कितना जाता है अनुपात, 13:20 हो जा रहा है, 13:20। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना का आ रहा है, 7 का, ठीक है ना भाई साहब। यहाँ डिफरेंट 2 का आ रहा है, 3 से 5, यहाँ 13 और 20 हो रहे हैं, 7 डिफरेंस आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस को हमको बराबर करना है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 7 से गुना और यहाँ 2 से गुना, ठीक है। तो यहाँ 7 से गुना करते तो 7 21, 7 पचे 35, 21 अनुपात कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 21 अनुपात 35। यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 13 दुना का 26 और 20 दुना का 40, यानी कि 26 अनुपात कितना आ गया, 40, ठीक। हम लिख दें डायरेक्ट। अब देखिए 21 से 35 कितना का डिफरेंस बताइए, 21 से 35 14 का डिफरेंस, और यहाँ 26 से 40 कितना का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, गैप बराबर आ गया। अब डिफरेंस हमको देख लेना है, 5 साल बाद का रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 35 5 40, यानी कि 5 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो बी की वर्तमान में बता दीजिए, बी की वर्तमान में कितना आ जाएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी का डायरेक्ट 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, सीजीएल मेंस का सवाल, ठीक है भाई साहब। सीजीएल मेंस का सवाल गर्दा गर्दा उड़ा दिया आपने, एकदम आराम से बताया, लगा भी नहीं कि आपका सीजीएल का सवाल था। इतना आसानी से बताया हम। थोड़ा सा आप लोग की मेहनत कीजिए, ठीक है, और बनाते चले जाइए। एसएससी सीपीयू का सवाल, थोड़ा उसका भी देख लेते हैं कैसा लेवल रहता है, हैं? आज एज का जो खात्मा वो लोग करने वाला है तांडव, वो पूरी तरह से होने वाला है। सीपीयू का सवाल देखिए कैसा सवाल है आपका, चलिए पढ़िए। सवाल है, पढ़ लिया आप लोग सवाल। देखिए विक्रम और पुरुषोत्तम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, कितना है, 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो विक्रम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, विक्रम और पुरुषोत्तम, ठीक है, विक्रम
और पुरुषोत्तम की प्रेजेंट आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4 है ना, नहीं 2:3 है, 3 है। अब 3 वर्ष बाद बाबू चलना है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना दे दिया, बाद क्या का नीचे में है, पहले क्या का ऊपर में है, 3:4 दिया हुआ, 3:4। यहाँ गैप एक का, यहाँ गैप एक का, गैप बराबर है, सेम करने का, गैप सेम करने की जरूरत नहीं है, गैप सेम है, सीधा डिफरेंस देखिए 3 का, यहाँ डिफरेंस 1 का, यानी कि 1 यूनिट जो हमारा, 1 यूनिट जो हमारा 3 के बराबर है। पूछ रहा है क्या कि विक्रम की वर्तमान आयु, विक्रम की वर्तमान आयु कितना है, 2 है, दू ना हो करके कितना गुना, 3 गुना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर विक्रम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर आंसर हो गया आपका, 6 साल उम्र राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, एसएससी सीजीएल का ही सवाल है आपका, एबी सीजीएल टायर 1, ठीक है, टीयर 1 यानी कि सीजीएल टीयर 1 यानी कि आपका प्रीलिम्स का, ठीक है, बनाइएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, बताइएगा। पहले का भी दिया हुआ है, बाद का भी दिया हुआ है, प्रेजेंट का भी दिया हुआ है, बताइए। प्रेजेंट का दिया हुआ है, पूछ रहा है बाद का। प्रेजेंट का बात करते हैं तो कितना है, 2:3 था, ए और बी, ठीक है, 2:3 था ए और बी। अब अगर देखा जाए तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात कितना था, देखिए 4 वर्ष पहले, चलिए 4 वर्ष पहले कितना था, 5:7 था, 7 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 8 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल सीजीएल का है। अब बहुत ही शानदार, देखिए रेशियो पूछ दे तो और आसान सवाल हो जाता है, रेशियो पूछ देना तो और आसान सवाल हो जाता है, जिनके पास थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेते हैं तो, नहीं तो ऐसे तो रेशियो पूछ जाए तो और दिमाग खराब होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए गैप कितना का, 1 का, यहाँ गैप 2 का, गैप बराबर करना है हमको। गैप बराबर करने के लिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ 2 से गुना, ऊपर 1 से गुना, तो ऊपर 1 से करने का जरूरत नहीं, नीचे डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 से 6। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, 5 से 7 2 का, 4 से 6 2 का डिफरेंस, ठीक है ना, क्लियर है। 2 से 3 था, 2 दूना के 4 2 दूना के 6 हो गया। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का है, तो 1 का है। 1 यूनिट का मान 4 है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना रहा, 4 है। तो यानी कि 2 यूनिट का मान 4, 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट, 4 के बराबर 1 हो जाएगा 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 4 साल, तो 4 साल बराबर 1 यूनिट होगा ना, दोनों का डिफरेंस है। 8 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि 8 साल के लिए क्या करेंगे हम, 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी कितना से गुना, 2 से गुना, तो 2 यूनिट के लिए मान कितना हो गया, 8 साल। 2 यूनिट के लिए मान 8 साल, 8 साल के लिए 2 यूनिट, 8 साल के लिए 2 यूनिट, तो 8 साल बाद का हमसे मान पूछ रहा है, तो 2 यूनिट, इसमें 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़िए भाई साहब, तो 4 और 2 6 और 6 और 2 8, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 3 दूना के 6 4 दूना के 8, 3:4, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जितना लेंथी लगाना चाहते हैं आप लेंथी बना सकते हैं, वो कैसे कि सर हमारा 1 यूनिट का मान 4 आया, तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24, ये प्रेजेंट का आया, तो 16 और 24 प्रेजेंट का आया, तो 8 साल बाद जोड़ेंगे तो 24 और 32 आएगा, 24 32 आएगा, तो काटेंगे 8 की 24 और 8 32, वैसे आ सकता है। जितना लेंथी बनाएगा उतना लेंथी बनेगा, जितना शॉर्ट बनेगा शॉर्ट बनेगा। यहाँ कैसे किए, 1 यूनिट का मान 4 था, तो 2 यूनिट का मान 8, 8 साल बराबर 2 यूनिट, तो 8 साल बराबर पूछ रहा है हमारा एज, तो 2 2 यूनिट जोड़ दिए दोनों में, 4 2 6, 6 2 8, काटेंगे 3:4 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर सवाल, आरआरबी सिकंदराबाद। 15 नंबर सवाल आरआरबी सिकंदराबाद, बनाइए। देखिए
यदि एक्स तथा वाई की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तब एक्स की उम्र क्या होगा? ये बहुत ही आसान सवाल है। कितना है देखिए, एक्स और वाई की बात कर रहा है, एक्स और वाई की बात कर रहा है 7:3। ठीक है, जब रेशियो में एक्स लगा लीजिए, 7x और कितना हो जाएगा 3x हो गया। दोनों का योग कितना हो जाएगा बताइए, 7x प्लस 3x हो जाएगा, बराबर कितना योग दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है ना, 50 यानी कि 7×3 = 10। 10x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। हमसे उम्र किसका पूछ रहा है कि x का उम्र क्या होगा, x का उम्र कितना है 7x है। तो 7x है तो 7 गुने कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 35। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, कुछ नहीं किए, एज का रेशियो दिया हुआ है तुम्हारा 7:3, यानी कि 7x और 3 मान लिए हम यहाँ पे, क्योंकि जोड़ना आसान हो जाएगा हमको। ऐसे भी आ सकता है 7 10x का मान कितना है 50, x का मान 5 आ जाएगा यहाँ पे। x का उम्र कितना था 7, 7 है 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बनाइएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका गोरखपुर ए सेम में पूछा हुआ सवाल है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, बहुत शानदार। तो देखिए यहाँ पे पढ़िएगा सवाल को। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पिछला सवाल आपका योग पे था, आपका गुणनफल पे सवाल दे दिया है, बट उसमें आपका प्रेजेंट पूछ रहा था, इसमें 5 साल बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो बनाइए, कैसे बनाइएगा, वैसे ही कर लेना हमको। पिता पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन, फादर और सन का अनुपात कितना है 4:1, 4:1 है। हम इसके साथ एक्स अगर लगा लेते कितना हो जाएगा 4x/x। ठीक है ना, 1x या x हो जाएगा। अब देखते हैं कि गुणनफल दोनों का कितना आ जाएगा बताइए। तो सर 4x² गुणनफल आएगा। और गुणनफल सवाल में 196 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के यहाँ से मान पूछते हैं तो 49 बार में कटेगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा। एक्स का मान 7 आ गया हमारा। ठीक है, देखिए 4 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा 49 बार में। अब एक्स का मान 7 आ गया। ठीक है, क्लियर है, एक्स मान 7 आ गया। हमसे पूछ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी अगर प्रेजेंट का बात करते हैं एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, तो 4 गुने कितना 7। अब यहाँ पे 7 सिर्फ 7 हो जाएगा, 7/28 = 7 आ गया। हमसे 5 साल बाद पूछा था, 28×5 = 33 होता है और 7×5 = 12 होता है। ठीक है ना, 7×4 = 28 आ रहा है हमारा और 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर काटते हैं हम यहाँ पे भी काटेंगे ना, प्रेजेंट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो 7×28 और 7, ठीक है, काटेंगे तो कितना बार में 1:4:1 आया। अब 5 साल बाद पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 5 से जोड़ दीजिए, 5×4 = 9 और 5×1 = 6, काटेंगे 3:2 आएगा, 3:2 आ रहा है। कहीं गड़बड़ी है क्या भाई साहब? एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। 4x² आता है यहाँ पे 196, एक्स का मान कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। 4×4 = 16 और 9×4 = 36। ठीक है, क्लियर है, एक्स का मान 7 आ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अगर प्रेजेंट निकालते हैं, प्रेजेंट निकालते तो हमारा एज कितना आ रहा है, प्रेजेंट निकालते हैं तो 7×28 और 7, 5 जोड़ते हैं इसमें, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33 और 7×5 = 12, 33:12 आ रहा है यहाँ पे। 33:12 आ रहा है। चलिए, हो सकता है आपका टाइप मिस हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 33 क्या हो रहा है 12 आ रहा है, 33:12, ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर लीजिएगा, करेक्शन करके 33:12 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और आखिरी आपका लास्ट सवाल। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल है आपका, उसी पे नेक्स्ट सवाल है, गुणनफल पे ही नेक्स्ट सवाल है। देखिए, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि
वर्षों में उसकी आयु उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? जस्ट सेम सवाल है, यहाँ से आपका दिख ही जाएगा कि अप्रोच गलत है या सही था। हमको उम्मीद है कि आपका टाइप मिस हो गया है, हो सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए यहाँ पे। लास्ट सवाल है, कीजिए। देखिए, एक पिता और एक पिता की आयु पुत्र की आयु बोल रहा है ना, तो फादर सन लिख लिया मैं, कितना है 5:2 है। ठीक है, यहाँ पे 5x मान लिए और 2x मान लिए, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो दोनों गुणनफल करेंगे कितना होगा, 10x² बराबर 1000 दिया हुआ है। अगर यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए? अगर गुणनफल करते हैं यहाँ पे हम 5x में 2x में, तो 5 दूना का 10, अब x में x से गुना x स्क्वायर, 10x² बराबर 1000, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 10 से आपका 100 कटेगा, 1000 कटेगा, तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना 10, क्योंकि अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। x का मान 10 आ गया है, हमसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु पूछ रहा है। पिता की आयु 5x है प्रेजेंट में कितना है, 5x है, यानी कि 5x प्लस 10 का मान हमसे पूछ रहा है 10 साल बाद। अब 5x बोल रहा है, यानी कि 5 गुने कितना 10 और प्लस 10, ठीक है ना, यानी कि 10 5 50 और 10 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एसएससी सीएचएसएल। क्लियर है ना? गुणनफल था, गुणनफल निकाल दे, कंपेयर कीजिएगा, x का मान 10 आएगा, प्रेजेंट 5x है, 5x का मान 50 होता है, 10 साल बाद पूछ रहा है, 50 10 60 होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका सीएचएसएल सीजीएल, सीएचएसएल सीजीएल और सीपीयू आरआरबी जितना हो सके इस तरह जितना आपका एज से रिलेटेड सवाल था, कंफ्यूजन था, सब का हम दूर कर दिए, 3 अप्रोच दे दे के हर तरीका से। तो आशा है कि आप लोग आज का सीरीज बहुत ही जबरदस्त और मजा आया होगा। तो जितना हो सके आप लोग, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आज एज का था आपका, और नेक्स्ट आपका वीडियो जो अग्निवीर का चल रहा है वो चलते रहेगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए अगर अच्छा लगे क्लास तो, ठीक है। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।